रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सदर मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम के मेहमानान खुसूसी जनाब शेर मोहम्मद सदर साहब, मेव पंचायत अलवर राजस्थान, हमारे बहुत ही अजीज़ उलेमा मौलाना हज़रत मौलाना अतहर साहब, कारी साहुल साहब, हनीफ सरपंच नीमली और पूरे इलाका के दूर दराज से आए हुए बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ तशरीफ़ लाने पर खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। खुसूसन मेहमानान खुसूसी का जो आप अपना बहुत कीमती वक्त लेकर और आज का जो प्रोग्राम था अपने ज़िला लेवल के प्रोग्रामों को छोड़कर हमारी एक छोटी सी दावत पर हमारे और आपके हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए, मैं पूरे इलाके की तरफ से जनाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहता हूं कि आज ये त्योहार और ये जश्न आज़ादी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर्ष-उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन इस देश में संविधान लागू हुआ था और आज के दिन इस देश का संविधान लिखा गया था। 15 अगस्त 1947 को इस देश को आज़ादी मिली और मैं मुख्तसर बताना चाहूँगा कि इस देश को आज़ादी जो मिली है बड़ी कुर्बानियों के साथ मिली है। मैं हिंदुस्तान की तो नहीं बल्कि मेवात की ही बात करना चाहूँगा कि मेवात के जो इन बहादुर लोगों ने और मेवात के इन वीरों ने जिस तरह इस देश के लिए कुर्बानी दी है और ये अपनी कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। साथियों, कितने लोगों को आज हमारे मेवात में अगर मैं 1857 की बात करूं तो हजारों लोगों को यहाँ फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और सैकड़ों घरों को यहाँ पर जो है अंग्रेजों ने जलाकर राख कर दिया गया। मकसद बताने का ये है कि ये कुर्बानी जो यूं ही वजूद में नहीं आई है, बहुत बड़ी आज़ादी जो है ये वजूद में आई है, ये इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और ख़ासकर जब जब भी कोई वक्त आया है, इस देश के हिंदुस्तान के मुसलमान, इस देश के लोग और ख़ास तौर से इस मेवात के बहादुर लोग कभी भी किसी कुर्बानी में पीछे नहीं हटे और इस देश के लिए जब भी कोई वक्त पड़ा हमने बढ़ चढ़ कर कुर्बानियाँ दी हैं। मगर आज इस देश को आज़ाद हुए 70 साल गुजर गए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी ये इलाका मेवात पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। 70 साल के बाद भी आज भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़कों पर नजर आते हैं। बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, स्कूलों हैं, हॉस्पिटल हैं, इन तमाम चीजों का आज भी यहाँ सुविधाएं नहीं है और ये लोग आज भी सड़कों पर आंदोलन करते नजर आते हैं। ये इंतहाई शर्म और इंतहाई अफसोस की बात है। उससे भी ज्यादा इंतहाई शर्म और अफसोस की बात यह है कि आज ये मौजूदा सरकार है, आज ये तरह तरह के मंसूबे बनाकर और तरह तरह के या जो है कानून बनाकर CAA और NRC जैसे कानून बनाकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को यहाँ से बाहर भेजने का काम की साजिश रच रही है। कितनी शर्म की बात है। आज जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराया, इस देश के लिए अपनी जान और कुर्बान की, आज उन्हीं के खिलाफ एक मंसूबे बनाए जा रहे हैं। उनको यहाँ बाहर भेजने का, देश से निकालने का नापाक जो इरादा बनाया जा रहा है, लेकिन हम कभी अपनी उससे पीछे नहीं हटेंगे और अपने जो है जान के लिए, देश के संविधान के लिए और इस देश के लिए अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो हम कुर्बानी देंगे। मैं मौजूदा सरकार को कह देना चाहता हूं, जिद पे आ जाएं तो सूली पे भी चढ़ जा, जिद पे आ जाएं तो सूली पर भी नींद आती नहीं,
वक्त पड़ जाए तो अंगारों पे भी सो जाते हैं हम, वक्त पड़ जाए तो अंगारों पे भी सो जाते हैं हम। हमसे बढ़कर इस जमी से प्यार कर सकता है कौन? हमसे बढ़कर इस जमी से प्यार कर सकता है कौन? और अगर मरने पे आए तो मर जाते हैं हम। मैं मौजूदा सरकार को बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। इंशाअल्लाह हम किसी चीज से, किसी भी उससे इस चीज से जो है दूर नहीं हटेंगे। और इनसे इस तरीके से जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं और ना ही हम पीछे हटने वाले हैं। बस मैं इस मौजू पे ज्यादा बात करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि सरकार ने मेरे ऊपर तो वैसे ही पाबंदी लगाई हुई है बोलने पे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि है इसी गली की खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे, है इसी गली की खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे। न बुलाए किसी के आए हैं, न भगाए किसी के जाएंगे। अजीजान मोहतरम, आज इस स्टेज के माध्यम से मैं आपको एक संदेश जरूर देना चाहूंगा कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम देने की कोशिश करें और आला से आला अपने बच्चों को तालीम के साथ जोड़ें। जब हमारे बच्चे तालीम से जुड़ेंगे, आला से आला तालीम हासिल करेंगे, हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, तो इंशाअल्लाह हम हर बड़ी से बड़ी ताकत का मुकाबला तभी कर सकते हैं जब हम तालीम याफ्ता होंगे, हमारी आने वाली नस्ल तालीम याफ्ता होगी। इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ आप लोगों को कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम से जोड़ें और ज्यादा से ज्यादा तालीम से जोड़ें। तालीम ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है। तालीम ही एक वो चीज है जो इंसान को एक सही मायने में एक अच्छा किरदार अदा करने के लिए अपने जीने का हक हुकूक सिखाती है, अपने अधिकार को छीनने का हक सिखाती है। ये तालीम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दें, खासकर बच्चियों को अपनी तालीम दें। बच्चियों को तालीम का होना निहायत जरूरी है। बच्चियों को तालीम होगी तो आज बच्ची 2 घरों को आबाद करेगी और इंशाअल्लाह आने वाली जो नस्ल है वो जो बच्ची की तालीम याफ्ता होगी, आने वाली नस्लों के अंदर दीन होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दीनी तालीम के साथ साथ, दीनी आला तालीम के साथ साथ और अपने बच्चों को दुनियावी तालीम और दीनी तालीम देना दोनों जरूरी है। ये बात बहुत समझने की है और ये बात समझ लेनी चाहिए। अगर ये बात नहीं समझी गई तो याद रखना, पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। हाथ को हाथ की जंजीर बनाकर चलो यारो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। इसी के साथ मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ईमान, संविधान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।